नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं द नेटवर्क जनता के लिए जनता के साथ। मैं आज मौजूद हूं कमरे में। कमरे का प्रखंड का नाम है, ये कोई कमरा नहीं है। यहाँ की हालत बद से बदतर है। आपको बता दें 7 साल बाद पंचायत चुनाव की डेट घोषित हुआ है, जो कि कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हुआ था। लेकिन पंचायत चुनाव घोषित होने के बाद सारे उम्मीदवार फॉर्म में आ चुके हैं, सारा अपना लक आजमाना चाहते हैं। मुखिया भी अपने काम को प्रदर्शन करे, लेकिन जैसा हम लोगों ने सर्वे किया, खास कर ये कमरे प्रखंड में बिल्कुल भी जो हालत है पूरी तरीके से चराचर है। हमने महिलाओं को ऐसे हमने वीडियोस लिए जो हम आपको दिखाएंगे कि महिलाएं सड़क पर नहा रही है। सड़क का तो ये हाल है कि स्कूटी चलाना मुश्किल है। हम खुद रिपोर्टर्स गिरने से बचे हैं, तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग जनता मौजूद है, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। वो आपको सच्चाई बताएंगे कि कमरे में क्या विकास हुआ है पिछले 7 सालों में। हमारे साथ मौजूद है जो इस बार की प्रत्याशी भी है और इस बार वो चुनाव लड़ेगी। इनसे जानेंगे इस बार क्या यहाँ पे महिला, जैसा हमने आपसे कहा कि महिलाएं सड़क पर हमने नहाते हुए देखा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये महिलाओं के लिए बहुत शर्म की बात है। बहुत शर्म की बात है ये तो, कि महिलाएं के लिए नहाने के लिए जैसे कि जल मीनार बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ महिलाएं के नहाने के लिए रूम होना चाहिए, लेकिन ये रूम नहीं है। तो बहुत शर्म की बात है, वहाँ होना चाहिए नहाने के लिए रूम। अगर आप आइएगा तो आपने क्या सोचा, हम क्या करेंगे? देखिए, हम आएंगे तो सबसे पहले तो महिलाओं का सुरक्षा के लिए ही करेंगे। और जैसे कि यहाँ बहुत सारा विकास, कुछ विकास नहीं हुआ। 7 साल हम लोग को मुखिया टाइम दिए, लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ। हाँ, वो ये कुछ कहना चाह रहे हैं। वृद्धा पेंशन के बारे में क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? वृद्धा पेंशनों का इस विषय पे कहना चाहेंगे हम कि यहाँ का जितना भी है 100% हमको लगता है कि 20% 25% का ही यह वृद्धा पेंशन अभी तक बन पाया है। बाकी बात जितना भी बुजुर्ग हैं, महिला और पुरुष, वो दोनों का एकदम नहीं बना है, जिसकी वजह से यहाँ का ज़्यादातर है एसटी में लोगों को देखें कि भाई इन लोगों का बहुत आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है। जिनका है वो अपना से चला रहे हैं, लेकिन ये लोग बुजुर्ग लोग को बाद में सुबह को चाय नाश्ता के लिए, पानी के लिए भी लोग सोचते हैं। तो ये वृद्धा पेंशन कम से कम मिल जाए, बन जाता अभी तक, तो इन लोग के लिए बहुत सहारा हो जाता। सड़क का जो हालत है, हमारी खुद की स्कूटी गिरने से बचे, क्या कहेंगे? बहुत दयनीय है। सड़क का नाम पर यहाँ हमारे बीच में रहते हुए हमारे मुखिया जी और उप मुखिया दोनों यहाँ गांव हमारा ये कमरे पंचायत को विकास नहीं कर पाए। इसके लिए तो हम बहुत दुखी हैं। हम लोगों को बीच में रहते हैं और कहते हैं कि भाई ये देखिए, आज तक ये मुखिया रहते हुए 5 + 2 7 साल हो गया। 7 साल में बिल्कुल एकदम विकास का नाम नहीं दिखा। एक भी दिखता। कितना % दीजिएगा विकास में? 10 में से हम इसको 0% देंगे। 0 देंगे तो बात है कि फंड गया है कहाँ पर? फंड अभी तक गया, हम यही तो हम लोग उनसे सवाल जवाब करेंगे ही बोल रहे थे। और करते करते फिर ये चुनाव पहुंच गया, अब नहीं कर पाए। ये जो भी थोड़ा बहुत अगर रोड बना है तो विधायक का दिन से बना है, बाकी बात कुछ नहीं। यहाँ ग्राम सभा से पास करा कर ले गए कि यहाँ काम कराएं, लेकिन कहाँ कुछ काम नहीं दिखा। और ये हम पूछना चाहेंगे कि हमारे पूर्व मुखिया हैं और उप मुखिया हैं और ग्राम के इतना भी वो लोग से बस आपको लगता है कि जनता को भी एकजुट होकर थोड़ा सा सवाल जवाब मुखिया से डायरेक्ट करना चाहिए? एकदम हम ये सटीक आपने सवाल किया। ये वहाँ दिन में बहुत दिन से उम्मीद एकदम जग रहा था कि हम ये लोगों को कुछ मीटिंग ना सीटिंग कराए, ये पूरा जनता को साथ में लेकर बैठाए और ये दोनों मुखिया और जितने भी प्रत्याशी पंचायत के बने उन लोगों से ऐसा कड़क सवाल जवाब करें कि आखिर में हम लोग का कहाँ गया विकास का काम, आप लोग क्या कराए हैं, दिखना चाहिए। तो वो तो एक भी नहीं देखा। रोड ना नाली ना गली कहीं ना दिखा, कहीं ना सिर्फ शौचालय सहित भी अगर सही से करा देते तो भी ठीक। हालत खस्ता है, बहुत खस्ता है। यहाँ बाथरूम सहित का नहीं दिया गया। शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में? शिक्षा स्वास्थ्य में भी यही है, बहुत डगमगाया हुआ है हम लोग का, एकदम बहुत पीछे है। यहाँ का कुछ भी नहीं है। प्राथमिक विधान मुखिया वो कुछ कर रहे हैं, उप मुखिया वो भी नहीं किए। जो भी कहें कि भाई दिखा तो उनका ना एक आदमी का वृद्धा पेंशन ना विधवा पेंशन भी किन्हीं का भी नहीं जुड़वाए ना बनवाए। जहाँ तक है कि भाई वोटर लिस्ट में नाम भी ऐड करवाना चाहिए, बहुत अभी ऐसे झूठे हुए हैं, उनका ऐड भी नहीं हो पाया है। देखिए, सरकारी फंड का जैसे दुरुपयोग किया जाता है, आप जैसा कह रही है, एक भी काम नहीं हुआ है, एक तरह से बहुत देशद्रोह और बहुत इलीगल ये बात है। आपको लगता है कि हमारे संविधान को, सरकार को चाहिए ऐसे मुखिया पर भी कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, ये कार्रवाई बिल्कुल करना चाहिए। ये हमारे सीओ भी देख रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, तो ये लोग भी सवाल जवाब क्यों नहीं करते हैं? ये तो उच्च अधिकारी है, हम लोग तो पता नहीं, तो ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है वो ऊपर वाले हैं, तो ये इन लोगों पर उनसे कम से नीचे पोस्ट है, उनको तो सवाल जवाब कर सकते थे कि आप लोग मुखिया होते और मुखिया होते हुए आखिर में क्यों नहीं एक गांव का विकास किए, काहे नहीं करवाए। ये सब करना चाहिए। हम लोग तो खुद सवाल करेंगे ही, लेकिन
पहला व्यक्ति है भाई, उन लोग जो फंड निर्गत करते हैं उन लोगों को एक सवाल करना चाहिए और उसी हिसाब से फंड भी देना चाहिए। तो काम हो नहीं रहा है तो वो लोग भी फंड क्यों दे रहे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी फंड का भी स्क्रूटनी होना चाहिए, आप ये होना कह रहे हैं? चाहिए। हाँ, ये स्क्रूटनी हो कर दिखा देते हैं लास्ट में कि हाँ भाई हम लोग पास ये किए वो किए, लेकिन यहाँ काम दिखा ही नहीं तो वो आप दिखाएंगे लोग अगर क्या। आते हैं तो क्या आप लोग का एजेंडा है? हम लोग का फर्स्ट एजेंडा है पूरे गांव का विकास, एकदम साफ सुरक्षा और एकदम अच्छा, एक चीज़ निर्भय। यहाँ हमें और सुनने को मिला है जनता के द्वारा कि यहाँ पे मुखिया जब कोई फैसला लेती है कोई भी, तो देखिए पंचायत वो होता है जहाँ पे हर एक लोगों का बात सुना जाता है, डेमोक्रेसी का सबसे निचला स्थल है, लेकिन मुखिया जो है अकेले फैसले लेती, जनता को पता नहीं होता है। इस आरोप पे आप क्या बोलेंगे? इस आरोप पर बोलेंगे कि यह चूँकि हम लोगों का भी थोड़ा कमजोरी रहा या उनका बोलिए मनोबल कुछ तरफ बढ़ गया, हम लोग शहर से इतना जुटे हुए रहते हुए भी इस तरह से अगर पीछे रहकर उनको बढ़ावा दे रहे हैं तो ये हम लोग का भी गलती है। और वो काम जो करा रही है बिना काम कथी बिना हम जनता लोग के को जनता जनता के जानकारी राय के से। बिना जनता के जानकारी के बोलिए या हम लोग का ग्राम सभा का पंचायत के सब पास करवाए हुए बिना काम करवा रही, बहुत अनलीगल करवा रही है। और थोड़ा सा इस समय हम लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा, हर जनता को भी जागरूक होना होगा और उनसे सवाल जवाब करना होगा। ही देखिए हमारे साथ एक और मौजूद है यहाँ पर। आप क्या यहाँ के हैं आप? हाँ, क्या इनका विकास से संतुष्ट है 5 साल में नहीं, जो हुआ? विकास कुछ क्यों विकास नहीं के नाम से संतुष्ट कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। वो कुछ तो भी कभी नहीं। यहाँ कमरे आश्रम में दिखे भी नहीं, दर्शन भी नहीं दिए। हम लोग जा करके बोल करके आते हैं कि चलिए देख लीजिए, एक बार मिल लीजिए, कभी नहीं आए। इंदिरा आवास का भी कुछ भी नहीं हुआ, बुजुर्ग लोग के लिए तो कुछ किए ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया। विकास रोड सब जर्जर है, कुछ भी नहीं है। इस पानी, पंचायत चुनाव से कोई उम्मीद है? हाँ, इससे बहुत है, पूरा उम्मीद है, 100 में 100% उम्मीद है। लेकिन इस बार जो पिछले 5 साल में जो हुआ है, बदमाशी जो हुई है, आपको लगता है आने वाले 5 साल में नहीं होगी? और नहीं इस बार होगी। हम लोग जनता खड़े रहेंगे? पूरा एकजुट मिल करके खड़े रहेंगे एकदम। इस बार कुछ भी नहीं होगा, एकदम सब चीज़ सही होगा। विकास के नाम पर सब सारा चीज़ ओके होगा, सारा चीज़। चलिए, यहाँ कुछ महिलाएं भी हमें दिख रही है, हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे। एक बात बताइए माँ जी, आप यहाँ रहने वाली है, आपको कुछ महिलाओं के लिए कुछ योजना या विकास कुछ नजर आ रहा है आपसे? हाँ, ये सब तो हो रहा है, जो भी हो रहा है सही बोल रहे हैं। विकास हो रहा है कि नहीं? हाँ, विकास तो कहाँ हो रहा है, नहीं हो होने रहा। वाला था तो कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम भी वही बात बोलेंगे। अच्छा, मुखिया 2 गांव का एक चुनाता है। हाँ, पंचायत तो कमरे है, मगर जब एक गांव करके सब कुछ मिलता है, इंदिरा आवास, वृद्धा पैसा, तो एक पंचायत करके क्यों नहीं मिलता है? मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। आपका है पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब है आपका? जमा किए हैं, नहीं बना है। अभी तक नहीं मिला है आपको? आपके पास है? नहीं, हमारे पास भी नहीं है, ये तो ना बहुत इंदिरा पहले मिल आवास जाना भी चाहिए था, है। बहुत पहले का योजना है। कहाँ नहीं मिला है अभी तक। पर कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं, भर के जमा करवाती है, उसका बाद तो ओके, तो आपने देखा कि महिलाओं ने भी साफ तौर पर कहा है कि उन्हें कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा। यहाँ पे 2-3 महिलाओं से हमने बात की, उन्होंने कहा वृद्धा पेंशन मेरे पास नहीं है, बल्कि योजना बहुत पुराना था, अब तक तो सबको पैसे मिलते रहने चाहिए थे। इसके साथ ही जैसा हमने कहा कि महिलाएं रोड पे ना आती, सड़क की हालत बहुत खराब है, कमरे का जो प्रखंड है हालत तो है ही बहुत खराब, लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी एकजुट होना पड़ेगा और मुखिया से डटकर सवाल जवाब करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका अथॉरिटी, ये उनका हक है। कई बार जनता ये चीज़ समझते नहीं, उन्हें लगता है कि सब काम मुखिया करेगा। मुखिया काम नहीं करेगा, करना भी आपको है, आपको काम करवाना है। तो काम कैसे करवाना है ये जनता को भी जागरूक होना ही पड़ेगा, तभी डेमोक्रेसी जो है वो फ्लोरिश होगा, ग्रोथ होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क। धन्यवाद।